नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं इंग्लिश रेट 2020 की लेवल 1 और लेवल 2 का भाषा द्वितीय यानी लैंग्वेज सेकंड की जो इंग्लिश है, चाहे लेवल 1 हो BSTC वाले 1 to 5 क्लास वाले, चाहे लेवल 2 6 to 8 वाले, दोनों के सेम है यूनिट 4, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है फोनेटिक्स सिंबल। इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी लगभग आपके लिए 3 वीडियोस बनाई जाएगी, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाद नहीं जाएगा और लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। साथ ही साथ सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, फिगर्स ऑफ स्पीच। थर्ड यूनिट जिसके अंदर 2 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक है एक्चुअली, मोडाल्स, लिटरेरी टर्म्स और थर्ड है इडियम और फ्रेजेस। 2 टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। फोनेटिक सिंबल। टोटल जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो 44 हैं, 44 हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, वोवल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। वोवल जो है वो 20 है और कॉन्सोनेंट है 24। वोवल को आगे 2 भागों में बांटा गया है, मोनोफ्थोंग्स है और डिप्थोंग्स है। मोनोफ्थोंग्स यानी प्योर वोवल जिनको कहते हैं, और डिप्थोंग्स यानी जिनको वोवल ग्लाइड्स कहते हैं। मोनोफ्थोंग्स तो है 12 और डिप्थोंग है 8। मोनोफ्थोंग्स क्या है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही वोवल हो, एक ही साउंड हो, स्वर हो। डिप्थोंग्स के अंदर 2 स्वरों से संयुक्त स्वर अगर अपने हिंदी में कहें तो वो जो है 2 स्वरों से मिलकर जो बनेगा, 2 वोवल से जो मिलके बनेगा, वो क्या बनेगा? डिप्थोंग। कॉन्सोनेंट के आगे 2 पार्ट हैं, वॉइस और वॉइसलेस। देखिए, लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए हैं रीट के, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिप्थोंग को क्या कहते हैं, वोवल ग्लाइंड। कितने प्योर वोवल से मिलकर बनता है डिप्थोंग? तो 2 जो प्योर वोवल है यानी मोनोफ्थोंग्स हैं, उनसे मिलकर बनता है डिप्थोंग। तो मेन आपको इस वीडियो से एटलीस्ट आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखें, फोनेटिक सिंबल कितने हैं? 44, वोवल 20 है, कॉन्सोनेंट 24, मोनोफ्थोंग्स 12 है जिनको प्योर वोवल भी कहते हैं, डिप्थोंग जो 8 है वोवल ग्लाइंड भी कहते हैं, और डिप्थोंग 2 वोवल प्योर वोवल से मिलकर बनते हैं। आगे देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, IPA। इन इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ सिंबल फिक्स किए गए, जैसे अपने फोनेटिक सिंबल है 44, उनकी बात चल रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ सिंबल्स फिक्स किए गए कि उन्हें कैसे शब्दों को प्रोनाउंस करना है, जिन्हें क्या कहा गया? IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल। इन सिंबल को फिक्स करने के लिए जिस सोसाइटी ने वर्क किया उसे भी क्या कहते हैं? IPA। देखिए, नाम सेम है, जो लैंग्वेज है उसके सिंबल को फिक्स करने के लिए जिन्हें क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। वो जो सोसाइटी ने उसको फिक्स किया वो कौन सी थी? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। दोनों क्या हैं? IPA। अब देखते हैं अपने फर्स्ट मोनोफ्थोंग्स, जो कि कितने हैं? 12। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है अ का 2 साउंड है। एक तो जब स्पीडली ए की प्रोनाउंसिएशन होगी, जब उसका उच्चारण स्पीड से होगा, जैसे अप, कप, अ का साउंड आ रहा है लेकिन स्पीड है। एक आता है सॉफ्ट, जैसे अबाउट, अ काफ़ी लंबा है, तो जब लंबा स्वर होगा तो ये बनेगा उल्टा ई जैसा। और जब शॉर्ट साउंड होगा, छोटी ध्वनि होगी, तब क्या आएगा? उल्टा वी। सिंबल एज इट इज़ ही बनाने हैं आपने। आ का देखिए, आ के लिए या तो आप ए लिख सकते हैं या ए लिखकर 2 डॉट लगा सकते हैं। जहाँ आ का साउंड आएगा, जैसे फार, FAR, जहाँ ए के लिए आ का साउंड आ रहा है, फार। छोटा ई आई से शो होगा, बड़ा ई आई के साथ 2 डॉट आएंगे। जहाँ छोटा साउंड होगा आई का, जैसे सिप, शिप, हैप्पी, बिल्कुल छोटा साउंड। बड़ा साउंड स्लीप, सी, काफ़ी लॉन्ग ई है साउंड उसका,
तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ऊ के अंदर एक ऊ तो यू की तरह मिलेगा, ऊपर बैंड किया हुआ। दूसरा बड़ा ऊ जो है उसके साथ 2 डॉट होंगे, छोटा यू होगा। साउंड सेम, छोटा साउंड है तो ये ऊपर वाला ऊ आएगा, जैसे गुड, पुट, बिल्कुल शॉर्ट साउंड है। एक है बड़ा ऊ, जैसे शूट, ठू, लंबा साउंड आ रहा है ऊ का। ए और आई, ए के लिए ई का साउंड होगा, आई के लिए ए और ई, बिल्कुल एज इट इज चिपका के लिखने आपने। सिंबल फिर मैं बता रहा हूँ यही लिखने हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बनाने। जैसे शॉर्ट साउंड 10 है, ए का साउंड आ रहा है, बेड। लॉन्ग साउंड में देखें ए का तो कैट, कैट नहीं होता, कैट, लंबा साउंड आएगा। औ का देखिए, जैसे पी बनाते हैं अपने वैसे ही बनाना है इसको। ओन, ओ का साउंड आ रहा है। गोट, डॉग, औ का साउंड आता है ऊपर, चांद वाला। औ जो है जैसे डौर, अब इसको सा पढ़ते हैं कई, ये सौ होता है, SAW, ठीक है। तो यहाँ भी औ का साउंड है। अर, IR से मिलके देखो, बर्ड, आई और आर मिलके क्या बना रहे हैं, अर का साउंड दे रही, बर्ड। तो यहाँ 3 लिखकर डॉट आ जाएगा। ये हैं आपके 12 मोनोफथोंग्स, इनका साउंड ध्यान रखना आपने। अब उसके बाद इन स्वरों से मिलकर बने हुए जो हैं वो हैं डिप्थोंग्स। जैसे ए और आई, ए और छोटा ई को मिला के बनेगा क्या, ए। आ और आई को मिलके क्या बनेगा, आई। औ, ये वही है डॉग वाला। डॉग, ये आपने जो यहाँ डोर, सौ, ये जो ओन और गोट वाला जो यूज़ किया है ये आएगा यहाँ। औ, आई, आई। अ और छोटा ऊ, औ। आ और छोटा ऊ, आऊ। पहला औ है, दूसरा आऊ है। फिर ई और अ से मिलकर ईयर, जैसे ईयर। ए और अ से मिलकर एयर, ए अ, एयर। ऊ और अ से मिलकर उ। अब देखिए, अभी तो आपको ये सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आप जो फर्स्ट पोर्शन है वो ध्यान रखें, और मोनोफथोंग डिप्थोंग को आप लिख कर अपने माइंड में इनका साउंड बना लें कि अ के लिए ये आएगा, आ के लिए ये, ई, उ, ऊ, ए, आई, औ, ओ, अर। इनके लिए जैसे भी ये साउंड है तो आप इसको सिंबल इनके एक बार ध्यान रख लें। तो आज या कल के अंदर इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट उसके जो मोनोफथोंग की एक वीडियो बनेगी, एक वीडियो बनेगी डिप्थोंग की। जिसके बाद आपका फोनेटिक्स का जो 5 क्वेश्चन आते हैं यूनिट 4 से, वो आपके कहीं भी गलत नहीं होंगे। ये ध्यान रखें आप। डिप्थोंग 2 साउंड से मिलकर बना है, जैसे कि हमने देख लिया है। मोनोफथोंग्स प्योर वोवल कहलाते हैं, 12 होते हैं, और डिप्थोंग वोवल क्लाइड्स कहलाते हैं। वो जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ भी आप विजिट करके देखें, वहाँ आपको साइकोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की, सब की प्लेलिस्ट मिलेगी। और आप अपने हिसाब से जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी वीडियोस वहाँ से देखकर अपने नोट्स बनाएं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट से भी आप तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।